Good morning, students. So today we are going to start our second unit 2.4, the new poem, The Pulley. Okay, look carefully the warming up. Go through the following images and try to link them with our lives. For example, storm, hardship that we face in our life. जिस तरह से अगर हमने storm को हमारी ज़िंदगी के साथ जोड़ना चाहा, मतलब तूफान, जिसको स्टॉर्म को मतलब क्या बोलते हैं, तूफान, तो हम बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत तूफान आए हैं. तूफान आए का मतलब हमें वो जो नेचुरल जो तूफान है वो नहीं, क्या है उसका मीनिंग, हार्डशिप दैट वी फेस इन आवर लाइफ, जो हमने कठिनाइयाँ झेली है, जो हमने अपना क्या बोल सकते दुख झेले हैं, वो है हमारी ज़िंदगी का क्या है, स्टॉर्म है ना. तो वैसे ही आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, उस पिक्चर्स को यहाँ पे ये जो वर्ड्स दिए हैं उन वर्ड्स के साथ उनको जोड़ना है. जैसे यहाँ पे आउल दिया हुआ है, तो आउल किसके साथ जुड़ेगा, सॉरोफुल मोमेंट्स के साथ जुड़ेगा, या डिटर्मिनेशन के साथ जुड़ेगा, या स्ट्रेंथ के साथ जुड़ेगा, लाइफ के साथ, ऑनर या होप, विजडम या ब्यूटी, किसके साथ जुड़ेगा आपको यहाँ पे लिखना है. रोज जैसा दिया, तो रोज किसका सिंबल है, सॉरोफुल मोमेंट का है क्या, या फिर डिटर्मिनेशन का है क्या, या ये जो स्ट्रेंथ दिया है उसका है क्या. ये क्लाउड्स दिए हुए हैं, ये क्लाउड्स किसको दिखाते हैं, सॉरोफुल मोमेंट्स, या फिर डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ, या लाइफ, या फिर ऑनर, विजडम एंड ब्यूटी. तो आपको यहाँ थोड़ा सा आपका दिमाग यूज करना है, एंड यू शुड यूज योर ब्रेन एंड सॉल्व दिस पजल. एक्चुअली ये पजल नहीं बोल सकते, पर ये आपके लिए पजल है, आपको इसको सॉल्व करना है. ओके, ठीक है. जैसे रोज जो है वो रोज हमेशा हम ब्यूटी के लिए यूज करते हैं ना, ब्यूटी के लिए यूज कर रहे रोज. झरना जो है वो झरना होप है कि ऑनर है कि लाइफ है, वो देखना है आपको. ये जो पेड़ है, पेड़ पर ग्रीन कलर के पत्ते हैं, ये किसके साथ जोड़ सकते हैं, स्ट्रेंथ के साथ जोड़ सकते हैं, या फिर डिटर्मिनेशन के साथ जोड़ सकते हैं. ये यहाँ पे माउंटेन दिया है, माउंटेन किसके साथ जोड़ा जाता है. ये सनराइज दिया हुआ है, ये किसके साथ जोड़ सकते हैं, ये आपको लिखना है अपने दिमाग से. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, यू मे हैव ऑफन इंडल्ज्ड एंड टॉकिंग टू योरसेल्फ ऑडिबली. कभी कभी हम अपने आप से बात करने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, ओ डियर वाई डिडेंट आई गेट अप सूनर. या हम अपने आप से बोलते कि हे भगवान मैं आज जल्दी क्यों नहीं उठा, अपन ऐसा बोलते हैं ना. तो उस वक्त हम किससे बात करते होते हैं, खुद से बात करते होते हैं ना. यहाँ पे क्या दिया, यू मे हैव ऑफन इंडल्ज्ड इन टॉकिंग टू योरसेल्फ ऑडिबली. मतलब कभी कभी हम मुंह से आवाज निकालते हुए भी बात करते हैं खुद से. अगर हमको खुद से भी बात करनी है तो बिना आवाज से भी हम बात कर सकते हैं ना. मन ही मन में हम अपने आप को बोल सकते हैं, कोस सकते हैं हम लोग कभी कभी. पर हम कभी कभी अपने मुंह से आवाज निकालते हुए बोलते कि खुद का नाम भी लेते कभी कभी हम लोग. जैसे अगर किसी का नाम है, समझ के चलो नितिन है, तो हम क्या बोलेंगे, नितिन तू कितना अच्छा है, नितिन कि तूने क्या कर दिया. हम अपने आप को ही बोल रहे हैं. तो इस वक्त ऐसे जो कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए वो देखते हैं, फिर उसके बाद क्या है हम आगे देखते हैं. ठीक है. लेट मी फिनिश दिस क्विकली एंड देन आई विल बी फ्री. अब हम यहाँ पे सेकेंड इसमें बोलते हैं कि चलो इसे जल्दी से जल्दी मुझे क्या करना है, काम निपटाना है, और मैं फिर क्या हो जाऊंगा, फ्री हो जाऊंगा. हम खुद से बोल रहे, किसी और को नहीं बोल रहे. देन नेक्स्ट, how silly of me, why didn't I think of it before. हम बोलते हैं कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं कितना मूर्ख हूँ. why didn't I think of it before, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा, ऐसा बोलते हैं. then such expressions are called dramatic monologues. ऐसे जो सेंटेंस बोले जाते हैं उनको बोला जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग. मोनोलॉग मतलब मोनो का मतलब सिंगल, मोनोलॉग खुद से बात करने वाला, ड्रामेटिक सेंटेंस बोलने वाले. ठीक. Then imagine and write monologue suitable in the following situations.
Then it's your birthday next week. Imagine and write monologue suitable in the following situation. अभी सिचुएशन आपको यहाँ दी है, क्या दी है? फर्स्ट सिचुएशन, इट्स योर बर्थडे नेक्स्ट वीक, आपका बर्थडे जो है वो नेक्स्ट वीक में है, तो आपको मोनोलॉग बनाना है। तो कैसे बनाओगे ये आपको सोच के लिखना है। Then you have been waiting long at the city bus stop. आप बहुत देर से बस स्टॉप पर वेट कर रहे हैं बस का आने का, तो उसके वक्त आप अपने आप से क्या बातें करोगे? ऐसे बहुत तरीके हैं अलग अलग। हम खुद को बोलेंगे कि क्या नितिन, आज किसका सुबह सुबह मुंह देखा मैंने उठने के बाद कि आज मैं इतना काम लेट हो रहा है। यू हैव बीन वेटिंग लॉन्ग एट द सिटी बस स्टॉप, और बस नहीं आ रही, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि क्या मैंने आज पाप कर दिया कि बस नहीं आ रही। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि क्या कितने देर तक मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, ऐसा हम मुझसे भी बोल सकते हैं। पहला जो इट्स योर बर्थडे नेक्स्ट वीक में क्या लिख पाओगे? खुद का नाम लिख सकते हो आप लोग कि नितिन तुम्हारा बर्थडे नेक्स्ट वीक है, पार्टी का अरेंजमेंट करके रखो, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। देन योर फाइनल एग्जाम रिजल्ट्स आर टू बी द डिक्लेयर्ड टुमारो, तुम्हारा जो रिजल्ट आने वाला है, फाइनल एग्जाम का रिजल्ट, वो कल आने वाला है, तो तुम क्या बोलोगे खुद से? क्या बोलोगे कि बेटा नितिन मार खाने के लिए तैयार हो जाए? या फिर क्या बोलोगे जब तुमको मालूम है कि मैं मेरिट में आने वाला हूं, तो क्या बोलोगे कि बेटा नितिन कल पेड़े बांटने के लिए तैयार हो जाए? या फिर किसको मालूम है कि मैं मतलब फेल होने वाला हूँ, मेरे जैसा बेवकूफ़ स्टूडेंट तो पास हो नहीं सकता, तो वो क्या बोलेगा खुद से कि चल बेटा नितिन कल मम्मी पापा की डांट खाने के लिए रेडी हो जा। तो ये जो सेंटेंस है हम अपने आप से खुद को बोलते हैं। दिस आर ऑल दिस सेंटेंसेस आर कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, ये आपको लिखने हैं। योर मदर हैज़ बीन चैटिंग फॉर वेरी लॉन्ग ऑन अ टेलीफोन, तुम्हारी मम्मी बहुत देर से फोन पे बात कर रही है, तो तुम खुद से क्या बोलोगे वो आपको लिखना है। देन द पुली इज अ मैकेनिकल डिवाइस, try and write down places where it can be used for and for what purpose. अभी आपको पुल्ली का एक क्या है, पुल्ली जो है एक मैकेनिकल डिवाइस है, जहाँ जिन जिन लोगों ने अपने घरों में या अपने गांव में कुआं देखा होगा, वो कुएं से जो हम पानी निकालने वाला जो रॉड होता है लोहे का, उस रॉड के ऊपर एक गोल चक्री होती है, वही चक्री को हम क्या कहते हैं? पुल्ली कहते हैं। तो ये जो पुल्ली जो है, चक्री है, या फिर बहुत अलग अलग लोग अपने अपने भाषा में उसको अलग अलग नाम से बुला सकते हैं। और ये जो पुल्ली है सिर्फ हम पानी निकालने के लिए ही यूज करते हैं ऐसा नहीं, कोई भी भारी चीज उठाने के लिए इंसान ने इस पुल्ली का, इस गोल चक्री का यूज बहुत जगह किया है। जैसे अगर हमारे गाड़ी का टायर पकड़ के चलो, या हम रेलवे पकड़ते हैं, रेलवे के जो टायर होते हैं वो एक प्रकार की क्या है, एक पुल्ली ही है, जो उसको एक जगह से दूसरे जगह खींचने के लिए, ले जाने के लिए हेल्प करता है या करती है, दैट इज द पुल्ली। पर इस पोएम में हम क्या देखेंगे वो अभी हम आपको मैं बताता हूँ। चलो ध्यान से देखिए क्या है द पुल्ली। द राइटर, सॉरी इट इज अ पोएट जॉर्ज हर्बर्ट 1593 और 1633 में उनकी डेथ हुई। वो द वेल्श पोएट, वेल्श पोएट मतलब वो जहाँ रहते थे वहाँ वेल्श भाषा बोली जाती थी, इसलिए उनको वेल्श पोएट भी कहते हैं। अब इन्होंने क्या लिखा अपन देखते हैं। इमेजिनरी और द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोएट एग्जिबिट्स अ स्ट्रेंज बट टू वे रिलेशनशिप बिटवीन द गॉड एंड द हिज वर्शिप। इस पोएम में उन्होंने ईश्वर और उनका भक्त, इन दोनों के बीच का जो संबंध है, दैट इज द पुल्ली। Though he has assured the best of his worshippers with all his blessings, where he holds them up and a pulley drawn to be grateful to him in all our endeavor. So short best of his worshipper with all his blessings, somewhere he holds them up and with a pulley drawn to be grateful to him in all our endeavor.
ईश्वर ने जब इंसान को इस धरती पे भेजा है तो उसको हर एक चीज से फुलफिल करके भेजा था, सब कुछ दे दिया था ईश्वर ने। God gives so many precious gifts to the devotee, but at the same time God also expects something in return. What does he expect? Why does he withhold? तो जब ईश्वर ने इंसान को धरती पे सब कुछ फ्री में देकर भेजा था, तो ईश्वर भी तो कुछ न कुछ रिटर्न में चाहते होंगे, है ना? वो क्या है अभी हम देखते हैं। Then the pulley shows how God lifts man towards himself with the pulley of the restlessness. What is the distinctly the metaphysical about the poem in that a religious notion is conveyed through a secular scientific image. चलो भी देखते हैं इस पोएम में एक्चुअली क्या दिया। When God at first made man, having a glass of pleasing standing by, जब सबसे पहले ईश्वर ने इंसान को बनाया, कहाँ से बनाया मालूम है आपको? हैविंग अ ग्लास ऑफ प्लेजिंग स्टैंडिंग बाय। ईश्वर के पास एक ऐसा प्याला था, एक ऐसा ग्लास था जिसको हम कांच का ग्लास कहेंगे, जिसको ब्लेसिंग ग्लास बोला जाता है, आशीर्वाद देने वाला ग्लास कहा जा सकता है। वहां से इंसानों के अंदर बहुत सारे अलग अलग गुण, अच्छे गुण ये भगवान ने डाल दिए हैं। लेट अस पोर ऑन हिम ऑल वी कैन। और ईश्वर ने बोला कि इस जो ये प्याला जो है, ये जो कप जो है, इसमें जितनी भी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स है, मैं ये सब किसके ऊपर डाल देता हूँ? इंसान के ऊपर, जब उन्होंने इंसान को बनाया था। लेट द वर्ल्ड्स रिचेस व्हिच आर डिस्पर्स्ड लाई कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन। तो लेट्स द वर्ल्ड रिचेस, रिचेस का मतलब वेल्थ से बाउंटीज जो बोलते हैं, वेल्थ मतलब धन संपत्ति जिसको बोल सकते हैं। विच डिस्पर्स का मतलब इधर उधर फैल जाना, स्कैटर्ड हो जाना, फैल जाना जिसको बोलते हैं। लाई चारों ओर फैल जाना। कॉन्ट्रैक्ट इनटू द स्पैन, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कलेक्ट करना, इनटू द स्पैन का मतलब स्मॉल स्पेस में। लेट द वर्ल्ड रिचेस इन डिस्पर्स लाई कॉन्ट्रैक्ट इनटू द स्पैन। ईश्वर ने धरती पे इंसान को जब भेजा तब उन्होंने उसको फैला दिया था कि चलो हर एक इंसान में हम अच्छी अच्छी बातें डाल देते हैं, जो भी ब्लेसिंग से वो डाल देते हैं और फैला देते हैं पूरे वर्ल्ड में। सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे, देन ब्यूटी फ्लोड, देन विजडम, ऑनर एंड प्लेजर। तो सबसे पहले ईश्वर ने इंसानों को क्या दिया? स्ट्रेंथ दी। स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति दी। उसके बाद ब्यूटी दी, उसके बाद विजडम दिया, उसके बाद ऑनर दिया और उसके बाद प्लेजर दिया। When almost all was out, God made a stay. जब सब कुछ दे चुके थे तो भगवान रुक गए। क्या के लिए? Perceiving that alone of all his treasure. Perceiving का मतलब noticing, become a conscious of, rest in the bottom lay. तो ईश्वर ने सब कुछ देने के बाद उसने फिर सोचा, रुका कि भैया मैं जो दे रहा हूं क्या सही है? Perceiving that alone of all his treasures rest in the bottom lay. जो मैं दे रहा हूं कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा है। अब देखते आगे क्या होता है। For if I should say that he bestows this jewel also on my creature, he would adore my gifts instead of me and rest in nature, not the God of nature. So both should loser be. अब यहाँ पे क्या होता है? For if I should, मैं चाहता हूँ, मैं दे रहा हूँ क्या? Bestow this jewel. Bestow का मतलब है give as a gift. गिफ्ट दे रहे उसको। This jewel, jewels का मतलब उन्होंने, ईश्वर ने जो उन्हें सब सुख सुविधाएं दी, सुंदरता दी, विजडम दिया, ज्ञान दिया, ताकत दी, ये सारे ज्वेल ही तो है जो ईश्वर ने इंसान को दिया। ऑल्सो ऑन माई क्रिएचर, सब कुछ दे दिया है। फिर क्या हुआ? ही वुड एडोर माई गिफ्ट। एडोर का मतलब दिया है लव वेरी मच। अगर ईश्वर ने ये सारी चीजें इंसान को दिया है तो माई गिफ्ट इंस्टेड ऑफ मी, तो भगवान के मन में ये एक विचार आया कि जो मैंने इन्हें चीजें दी है वो शायद इंसान उन चीजों को ज्यादा प्यार करेगा मेरे बदले। मुझे जितना प्यार करना चाहिए
वो मेरा प्यार ठुकरा के किन चीज़ों के पीछे भागेगा जो ईश्वर ने उनको दिया है। एंड रेस्ट इन नेचर, जो मैंने नेचर से दिया है, नॉट द गॉड ऑफ नेचर। जिसने नेचर को बनाया उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, बट जो नेचर से उनको मिला है उसकी रिस्पेक्ट रहेगी, ऐसे भगवान ने कहा। यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही है ईश्वर ने। यहाँ पर ईश्वर ने मतलब जॉर्ज हर्बर्ट ईश्वर का एक मैसेज आप हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं कि ईश्वर ने ये कह के लो इंसान को बनाया था कि वो एक मेरा क्रिएचर है जो दुनिया में अच्छा काम करेगा, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पाया है। तो इंसान क्या कर रहा है, मेरी दी हुई चीजों को ज्यादा प्यार कर रहा है, मुझे भूल गया। नेक्स्ट, yet let him keep the rest, but keep themselves a ripening in the restlessness. Let him be rich and weary, that at last, if a godness lead him not, yet weariness may toss him to my breast. अब देखो क्या बोल रहा है, let him keep the rest, but keep them with ripening restlessness. Ripening restlessness मतलब continuously arises due to the dissatisfaction. Let him be a rich and weary. Weary का मतलब very tired बोला यहाँ पर. That at last, if goodness led him not, yet a weariness may toss him to my breast. Toss का मतलब यहाँ पे bring through close बोला है यहाँ पर. अब यहाँ पे ईश्वर ने बोला है कि let him keep the rest. ईश्वर ने बोला है कि चलो जो इसकी इच्छा है वैसा उसको करने दो, बट गिव देम द राइपिंग रेस्टलेस का मतलब इंसान हमेशा अनसेटिस्फाइड रहेगा, जिसको हम डिससेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं। मतलब मैंने इतनी अच्छी चीजें बनाई, सब कुछ देने के बावजूद इसके मन में लालच कभी कम नहीं हुआ, इसकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हुई, और इसलिए वो क्या होता है, हमेशा थक जाता है। लेट हिम बी रिच एंड वीरी, होने दो उसको, कमाने दो पैसा, अमीर होने दो, श्रीमंत होने दो, बट वो कैसा रहेगा, हमेशा थका रहेगा, क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं समझा है, ईश्वर की दी हुई चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया। दैट एट लास्ट इफ द गुडनेस, अगर उसमें अच्छाई है, लीड हिम नॉट, अगर वो अच्छाई है उसको लीड नहीं करती, एट वेरीनेस में टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको आखिर में जाके किसको मिलना पड़ेगा, मुझे ही मिलना पड़ेगा। ब्रिंग थ्रो क्लोज, उस लालची इंसान को आखिर में किसके तरफ आना है, मेरे ही पास आना है। ऐसा ईश्वर का एक मैसेज जॉर्ज हर्बर्ट ने हमारे तक पहुंचाया है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये हमारी एक पोएम यहाँ पे एंड कर दी है। ओके, थैंक यू।